Hello bachcho, let's read the question, and the question here states that how does the method used for extracting metals from its ore depend on the metal's position in the reactivity series? Explain with examples. So first we have to tell that what is the key concept for this question is to know about the methods of extractions of metals. अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होती है दैट डिपेंड अपॉन द मेटल्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेसिकली कैसे होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ये कैसे होता है? इसमें रिडक्शन होती है मेटल्स की, रिडक्शन ऑफ मेटल्स with other metals and non-metals। तो दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिडक्शन करवाई जाती है मेटल्स की। अब रिड्यूस वही करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो फॉर एग्जांपल जो मैंगनीज मेटल है, एग्जांपल जो मैंगनीज मेटल है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ its oxide with aluminium powder, but not with carbon, because यहां पर जो कार्बन है it is less reactive than manganese. So therefore manganese cannot be reduced with carbon. Manganese oxide is not reduced with carbon but it is reduced with aluminium powder, क्योंकि aluminium ज्यादा reactive होता है manganese से, तो वो इसको reduce कर देता है। अब दूसरी एग्जांपल जिसके साथ कौन सा वो मेटल है जो मेटल ऑक्साइड है जो कार्बन के साथ रिड्यूस की जा सकती है, तो दैट इज जिंक। तो जिंक को हम, बट जो जिंक है इट इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन, सो देयरफॉर जो जिंक ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन के साथ हीट करके। हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है वो साथ में बनती है। सो दिस इज वाई कि जो मेटल्स हैं उनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो प्योरली डिपेंड करती है इस बात पे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में उन मेटल्स की पोजीशन क्या है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।